साथियों नमस्कार। साथियों हम पढ़ रहे थे विचारक और हमने पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। दूसरी वीडियो है यूनानी या ग्रीक भूगोल वेता। तो आपने जो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, तभी आपके समझ में आएगी। तो यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी का जो समय था वो यूनानी भूगोल वेताओं का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब जो यूनानी भूगोल वेता थे वो कहाँ थे, मतलब हम विश्व में देखेंगे कि कहाँ है। जैसे साथियों ये आपका भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर के उत्तर में एक देश है ग्रीस देश। तो ग्रीस देश में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है ग्रीक भाषा, उसको ही हम यूनान बोलते हैं। तो यहाँ के जो भूगोलवेता थे इनको ही ग्रीक भूगोलवेता या यूनानी भूगोलवेता थे। अब इसके जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ के व्यक्ति थे, इन्होंने भूगोल में जितनी खोजें की, जितने कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो इन्होंने रखा गया है। तो साथियों हम अब आगे बढ़ते हैं। यूनानी भूगोलवेताओं का क्रम, ये कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम भूगोलवेताओं का है, कौन कौन से भूगोलवेता हैं। तो पहला है आपका होमर, दूसरा है थेल्स, तीसरा है अनेक्जिमेंडर, चौथा है हेकेटियस, पांचवा है हेरोडोटस, छठा है प्लेटो, आठवां है थियोफैक्टस, नौवां है पिथियन, 10वां है एरेतोस्थनीज, 11वां है पार्कस और 12वां है पोसिडोनियस। तो साथियों इनका क्रम आप याद कर लें, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये ग्रीक भूगोलवेताएं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इसका पैटर्न हमने पहली वाली क्लास में बता दिया था कि हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, चार्ट फॉर्म में इसको, ताकि एग्ज़ाम के समय हमको याद रहें। तो जैसे सबसे पहले होमर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका होमर है। अब होमर के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो ये होमर है, भूगोलवेता है, यूनानी भूगोल का पहला कवि है। ये मिलेटस का निवासी था और ये आँखों से अंधा था। इसने क्या है, 2 पुस्तक लिखी हैं, एक तो इलियड और एक ओडेसी। यानी एक पुस्तक इलियड लिखी है और दूसरी लिखी है ओडेसी। इनमें क्या है, ट्रोजन युद्ध का वर्णन मिलता है जो 1200 ईसा पूर्व से और 1160 ईस्वी तक का समय है उसका, ट्रोजन युद्ध का। तो इसमें इस पुस्तक में उनका वर्णन मिलता है। तो पहली पुस्तक है इलियड और दूसरी पुस्तक है ओडेसी। तो होमर की पुस्तक है इलियड और ओडेसी। ये क्या है, यूनान और ग्रीस का निवासी था। इसने क्या है, पृथ्वी को सागर से घिरी हुई, मतलब पृथ्वी है वो सागर से घिरी हुई है और जो आकाश है वो बड़े बड़े खम्भों पर टिका हुआ है। ये इसका उस समय के अनुसार मत था, किंतु बाद में और विद्वानों ने खोज की तथा सही आकलन किया तो उस समय के हिसाब से इसने ऐसा खोजा। अब आज के अकॉर्डिंग ये नहीं है ऐसा। होमर ने क्या किया है, अगला काम, मतलब हवाओं की दिशा के आधार पर इसने नाम किया है। तो जो उत्तर से हवा आ रही थी उसको नाम दिया बोरस, जो पूर्व से हवा आ रही थी उसको दिया यूरस, जो पश्चिम से हवा आ रही थी उसको दिया जेफरस, और जो दक्षिण से हवा आ रही थी नॉर्थ। तो इनको क्या दिशाओं के आधार पर कैसे किया कि खुद को तो ग्रीस पे स्थापित किया क्योंकि ये ग्रीस का निवासी था। अब जैसे उत्तर से जो पवन आएगी, उत्तर से पवन कैसी आएगी, साइबेरिया की तरफ से या उससे तो शीतल पवन आएगी। तो इस हिसाब से इसने, अब जैसे दक्षिण से पवन आएगी तो दक्षिण से पवन कैसी आएगी, सहारा मरुस्थल की तरफ से। तो इस हिसाब से इसने क्या है, दिशाओं का वर्णन किया है। तो जैसे होमर के बारे में पढ़ा, इसने इलियड और ओडेसी 2 पुस्तक लिखी हैं। ये यूनान और ग्रीस का था। इसने पृथ्वी को सागर से घिरी हुई माना तथा आकाश को बड़े बड़े खम्भों पर टिका माना। इसने बोरस, हवाओं का जो नामकरण है वो दिशा के आधार पर किया, बोरस, यूरस, जेफरस और नोट्स। तो ये साथियों ये था होमर। अब हम अगला विद्वान देखेंगे, थेल्स।
थेल्स। थेल्स, इसको हम गणितीय भूगोल का पिता बोलते हैं। ये गणितीय भूगोल का पिता है साथियों, क्योंकि इसने क्या है, गणितीय भूगोल पर विशेष कार्य किया है, तो इसको हम गणितीय भूगोल का पिता कहेंगे। ये थेल्स है। अब हम अगला विद्वान देखेंगे। साथियों इनका क्रम है, हम क्रम से चल रहे हैं। फिर है अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर ये यूनान का भूगोलवेता है। अनेक्जिमेंडर, इसको भी गणितीय भूगोल का पिता बोलते हैं, यानी थेल्स और अनेक्जिमेंडर को दोनों को गणितीय भूगोल का पिता कहते हैं। इसने विश्व का पहला मापक आधारित मानचित्र बनाया था। और इसने नोमोन यंत्र का आविष्कार किया था। इसको आप याद रखें, इसने नोमोन यंत्र का आविष्कार किया था। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी व चंद्रमा के आधार पर पृथ्वी व सूर्य की दूरी बताई थी। पृथ्वी व चंद्रमा के अनुसार 27 गुना अधिक बताई, जो कि लगभग आज के परिप्रेक्ष्य में सही है। और इसने गणितीय भूगोल पर विशेष कार्य किया है। अब हम अगला भूगोलवेता पढ़ेंगे। तो साथियों इसमें बात की थी होमर, थेल्स और अनेक्जिमेंडर। अब अगला भूगोलवेता पढ़ेंगे क्रम से हेकेटियस। हेकेटियस को हम भूगोल का पिता भी कहते हैं और प्रादेशिक भूगोल का पिता भी कहते हैं। अब प्रादेशिक भूगोल क्या होती है कि किसी क्षेत्र को लेकर और भूगोल की सभी इकाइयों का उसके बारे में अध्ययन करने लगा। जैसे हमने दक्षिण अमेरिका ले लिया, तो दक्षिण अमेरिका का नदी, पर्वत, पठार, जाति, उसकी कृषि, जो भी उसकी पशु संपदा है, वन, इन सब के बारे में किसी क्षेत्र को लेकर यानी किसी प्रदेश को लेकर अध्ययन करना, ये कहलाता है प्रादेशिक भूगोल। अब इसका जो इसने जो ग्रंथ लिखे हैं, तो जसपीरियोडस लिखा है। हेकेटियस का ग्रंथ है जसपीरियोडस, जो कि प्रादेशिक भूगोल का ग्रंथ है, और दूसरा ग्रंथ है पेरिप्लस। तो ये था आपका हेकेटियस। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट कर लें इनको। थेल्स और अनेक्जिमेंडर को गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थेल्स, अनेक्जिमेंडर और हेकेटियस, इन्होंने क्या माना है, इन तीनों विद्वानों ने पृथ्वी को तस्तरीनुमा माना है। आयोनियन स्कूल के सदस्य रहे हैं ये तीनों, और पृथ्वी को चारों तरफ से जल से घिरी माना है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब है हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या है? हेरोडोटस की जो पुस्तक का नाम है वो है हिस्टोरिका। इसने क्या है, नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। अब इसने क्या है, कोटेशन दी थी। कोटेशन क्या दी थी? समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा समस्त भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। इसने कोटेशन दी थी और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसको आप याद कर सकते हो। और ये पहला विद्वान था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। और इसने पहली बार पृथ्वी को 3 महाद्वीपों में बांटा, यूरोप, एशिया और लीबिया। यानी अफ्रीका देश को इसने लीबिया बोला, जो लीबिया वर्तमान में देश है अफ्रीका का, किंतु इसने जो नामकरण किया है वो यूरोप, एशिया और लीबिया। तो ये था आपका हेरोडोटस। अगला विद्वान है आपका पिथियन क्या है? पिथियन यूनान का विचारक है। एक बार प्रश्न आ गया था, निम्न में से यूनान का विचारक नहीं है, तो ये पिथियन ऑप्शन में था और दूसरा स्ट्रेबो था। तो उसमें यूनान का विचारक स्ट्रेबो क्या है? रोमन है। तो इसलिए ये इसको भी याद रखना, ये यूनान का विचारक है। अब हम अगला विद्वान देखेंगे, एरेटोस्थनीज। ये महत्वपूर्ण भूगोलवेता है एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिया पुस्तक लिखी थी। यह पहला क्रमबद्ध भूगोल का ग्रंथ है और भूगोल का
पहला प्रादेशिक जो ग्रंथ है वो कौन सा है, जसप्रियोडस एकेटियस का। ऐसे आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और जो ज्योग्राफिया है ये 2 खंडों में लिखी, जिसमें पहले में यूरोप का वर्णन है, दूसरे में एशिया और अफ्रीका का वर्णन है। इसने क्या है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से, जब तो इतनी ग्रीक भूगोल बेता है, तो ज्योग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। जियो प्लस ग्राफी यानी पृथ्वी प्लस वर्णन। जियो माने होता है पृथ्वी और ग्राफी माने होता है किसी क्षेत्र का वर्णन करना, तो ये होता है पृथ्वी का वर्णन। इसने पहली बार पृथ्वी का मापन किया। इसने 25,000 मील बताई, जो कि वास्तविक पड़ती है 24,000। इसने मतलब लगभग सही बताया था। इसने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा था। पहला है एक उष्ण कटिबंधीय यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण वाला पार्ट, यानी एक उष्ण कटिबंधीय हो गया। 2 शीतोष्ण, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, और 2 शीत, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इसको क्या है, भूगणित का पिता बोलते हैं, और इसको एक क्रमबद्ध भूगोल का पिता बोलते हैं। तो क्रमबद्ध भूगोल का पिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने ज्योग्राफिया जो ग्रंथ लिखा था वो भूगोल का पहला क्रमबद्ध ग्रंथ था, इसलिए इसको क्रमबद्ध भूगोल का पिता बोलते हैं। और भूगणित का पिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने पहली बार पृथ्वी की पृथ्वी का मापन किया था, जो कि 25,000 मील बताई थी। तो इसको आप याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण भूगोल वेता है। अब अगला भूगोल वेता देखेंगे हम। अगला भूगोल वेता है हिप्पारकस। अगला भूगोल वेता है हिप्पारकस ने क्या किया है, पहली बार तारक ज्ञात सूची दी, मतलब ताराओं की पहली बार सूची दी भूगोल में। वृत्त को 360 में बांटा। और इसने क्या है, कार्टोग्राफी में स्टीरियोग्राफिक यानी त्रिबिंब, ऑर्थोग्राफिक यानी लंबकोणीय प्रक्षेप दिए। तो ये आपको याद रखना है, स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप किसने दिए, हिप्पारकस ने। इसने क्या है, भूगोल में अस्त्रलेव का प्रयोग किया। और नोमन यंत्र का, यानी दो यंत्र आए अब के बाद। पहला तो नोमन यंत्र आया था और अब आया है अस्त्रलेव। तो इसने अस्त्रलेव का प्रयोग किया था अक्षांश व देशांतर निर्धारण करने के लिए। तो ये था आपका हिप्पारकस। अब अगला देखेंगे हम पोसिडोनियस। ये अंतिम भूगोल वेता है ग्रीक भूगोल का। तो यह है पोसिडोनियस ने पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी द ओशियन, यानी द ओशियन इसकी पुस्तक का नाम है। और इसको हम भौतिक भूगोल का पिता बोलते हैं और समुद्र भूगोल का पिता बोलते हैं। यानी भौतिक भूगोल का पिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने भौतिक भूगोल में अपना विशेष कार्य किया था, और समुद्र भूगोल में इसने क्या है, महासागरीय भागों की गहराई नापी थी, इसलिए इसको समुद्र भूगोल का पिता बोलते हैं। तो इसका क्या विशेष कार्य था, इसने क्या किया है, सर्वप्रथम महासागरीय भागों की गहराई का मापन किया है, तो इसलिए इसको समुद्र भूगोल का पिता बोलते हैं। साथियों, ये थे हमारे ग्रीक भूगोल वेता। ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगला टॉपिक होगा वो रोमन भूगोल वेता होगा। और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। आपको ये क्लास समझ में आई हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।